हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं हूं चैनल होस्ट सुखराज। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम पोस्टमैन को यूज़ कर सकते हैं वेब एपीआईज़ की एपीआई एंड पॉइंट को हिट करने के लिए। सबसे पहले आप गूगल में जस्ट टाइप करो पोस्टमैन डाउनलोड, तो आपको पोस्टमैन की ऑफिशियल साइट देखने को मिलेंगी www.postman.com। यहाँ पे आने के बाद आप ये वाला लिंक डाउनलोड दी ऐप और कोई भी एक लिंक ओपन कर लो। आप ये वाला लिंक ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप लिंक ओपन करते हैं गेट स्टार्टेड वाला, तो आपको कुछ ऐसा व्यू दिखने वाला है। इसके अंदर क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे विंडो 64 बिट के लिए आप पोस्टमैन को डाउनलोड कर इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बाद आप कोई भी नॉर्मल ईमेल आईडी या फिर कोई जीमेल की आईडी बना के उसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो ये पोस्टमैन वहाँ तक फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी उसकी कॉस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी पोस्टमैन इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं पोस्टमैन को ओपन करता हूँ। ये मेरे पास पोस्टमैन है जो मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। ठीक है, अब पोस्टमैन में कोई भी पॉइंट को हिट करने के लिए आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें। न्यू पे क्लिक करने के बाद हम HTTP रिक्वेस्ट को हिट करने वाले हैं, तो HTTP रिक्वेस्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं आपने कौन सा मेथड हिट करना है। तो मैंने गेट मेथड हिट करना, तो गेट मेथड का नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद मैं इसको अपने कोड को चलाता हूँ एक बारी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ओके ये चल गया। तो यहाँ पे गेट बाय यूज़र आईडी वाला हमने हिट करना है। तो इसका जो हमारे पास URL बनता है वो कौन सा बनता है, चलो मैं यहाँ पे ना ऐसे ही कुछ भी ट्राई इट आउट करके कुछ भी वैल्यूज़ डाल दो आप, ऐसा कुछ भी, चलो करेक्ट वैल्यू डाल देते हैं। तो मैंने उसको हिट किया। ठीक है, तो उसने जैसे ही हमारे पास डेटा निकाल कर लाया, नीचे आप देख सकते हो आपको कर्ल कमांड के अंदर यहाँ पे आपको पूरा एंड पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, आप पूरा एंड पॉइंट कॉपी कर सकते हो यहाँ से, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कॉपी वहाँ पे मतलब टाइप कर सकते हो इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे जस्ट पेस्ट किया। तो जैसे ही मैंने पेस्ट किया, इसके अंदर एक क्वेरी स्ट्रिंग पास हो रखा है यूज़र आईडी। तो पोस्टमैन ने अपने आप इसको अंडरस्टैंड किया कि यहाँ पे एक पैरामीटर पास हो रहा है यूज़र आईडी नाम का, और यहाँ पे उसकी वैल्यू दे दी। अगर यहाँ पे आप वैसे टाइप करते हो तो आप सीधा यहाँ पे आकर टाइप कर सकते हो यूज़र आईडी। जैसे आप टाइप करोगे देखो ऊपर अपने आप वो वैल्यूज़ लेता रहता है। जैसे यहाँ पे वैल्यू देते हैं वो ऊपर ले लेता है उसको। ठीक है, तो ये पोस्टमैन में मैंने गेट के अंदर URL डाल दिया, कौन सा URL हिट करना है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैं एक पॉइंट गलत बोल गया था कि HTTP कॉन्टेक्स्ट के रिस्पॉन्स के हेडर के अंदर हम अपनी कीज़ को ढूंढते हैं। हम HTTP रिक्वेस्ट डाल रहे हैं ना, तो हम HTTP कॉन्टेक्स्ट क्लास की रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जाके अब हम अपने हेडर देखते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने ये की पास कर, यहाँ पे पैरम पास कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ हेडर के ऊपर। हेडर में कुछ डिफ़ॉल्ट हमारे पास पहले कुछ कीज़ होती हैं, मैं अपनी कोई की ऐड कर देता हूँ। मैं इसका नाम दे देता हूँ माई की, और इसकी कोई वैल्यू ऐड कर देते हैं। ओके माई की, इसको मैं के को कैपिटल कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ मैं अपना नाम सुखराज। अब देखते हैं मैं, अब ये मैंने एक यहाँ पे की ऐड कर दी। और पोस्टमैन से अगर रिक्वेस्ट बनानी हो तो जस्ट आपने पूरा URL डाला, उसके बाद आप सेंड पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे सेंड पे क्लिक करा देखो रिक्वेस्ट मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है और 13 मुझे वहाँ पे ID मिल गई। अब इसके बाद मैंने क्या करा, अपनी HTTP रिक्वेस्ट के हेडर्स हैं जो देखो HTTP कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने क्या बताया था, इसके अंदर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स काफ़ी कुछ होता है। अब हमारी एक रिक्वेस्ट आ रही, तो मैंने ये पूरा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को ही कॉपी कर लिया और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी हेडर है उनको कॉपी करके हेडर्स के अंदर डाल दिया। ठीक है, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे मैंने एग्जीक्यूट करा देखो हेडर्स के अंदर पूरा ऑब्जेक्ट मिला और उसके अंदर काफ़ी कीज़ हैं। ठीक है, अब उस कीज़ में से मैं ट्राई कर रहा हूँ गेट करने की माई की। मैं ट्राई हेडर्स डॉट ट्राई गेट वैल्यू मेथड यूज़ कर रहा हूँ। तो ये क्या करता है, इस नाम की वैल्यू अगर की एग्जिस्ट करती है तो वैल्यू को उठा के हेडर वैल्यू में डाल देता है। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ। जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, उसको इस नाम की मैंने ऐड करी मिली और उसकी हेडर वैल्यू यहाँ डाल दी। लेकिन ये अभी भी एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसके बाद उसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया वैल्यू को। तो जैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा, आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे सुखराज आ चुका है। तो ऐसे हम HTTP कॉन्टेक्स्ट क्लास को भी यूज़ कर रहे हैं कि कैसे हम हेडर्स वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और जैसे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ पोस्टमैन के लिए, तो मैं आपको बता दूँ कि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में जो API टेस्टिंग होती है वो पोस्टमैन से ही होती है। पोस्टमैन के अंदर मल्टीपल थिंग्स होती हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ऑथराइजेशन है, अगर मैं किसी तरह के टोकन यूज़ कर रहा हूँ, किस टाइप का यूज़ कर रहा हूँ वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है,
अगर मेरे पास यहाँ पे पोस्ट मेथड हो तो पोस्ट मेथड के अंदर मैं कोई बॉडी के अंदर कुछ पास करना चाहता हूँ तो हम रो के अंदर जाकर जेसन टाइप और यहाँ पे अपना पेलोड पास कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे इसका लगता है क्या कहते हैं पोस्टमैन का, तो वो मुझे ये लगता है, देखो मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ दे दी, ये एक बार यूआरएल बना लिया, इसको मैं सेव करके रख सकता हूँ। ठीक है, मैंने इसको स्टॉप किया, स्टॉप करने के बाद मैंने दोबारा एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अब मुझे क्या होता है, अगर मैं स्वैगर को यूज़ करता हूँ, मुझे फिर से वो एंड पॉइंट को ढूंढना है, ढूंढ के उसके अंदर वैल्यू डालनी है। अब तो जो मैं सिंगल वैल्यू डाल रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई पोस्ट मेथड, हम पूरा पेलोड डालते हैं, लेकिन पोस्टमैन के अंदर वो ऑलरेडी डला हुआ है, जस्ट आपने सेंड क्लिक करना है और रिक्वेस्ट चले जाती है। जैसे ही मैंने यहाँ पे सेंड क्लिक किया तो ये मेरी रिक्वेस्ट पोस्टमैन पे आ गई है। ठीक है, जैसे हम टोकन यूज़ करना स्टार्ट करते हैं या फिर पेलोड यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त पोस्टमैन की बहुत हेल्प होती है। अब अगर मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक कलेक्शन बना के रख सकता हूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी बनी है। चलो मैं एक न्यू कलेक्शन बनाता हूँ, तो इस न्यू कलेक्शन को मैं नाम दे देता हूँ लोकल। ठीक है, और इसको क्रिएट कर दिया। और अब इसके बाद लोकल के अंदर जो मैंने ये एंड पॉइंट है किसी भी नाम से मैं सेव कर सकता हूँ, तो मैंने गेट यूज़र बाय आईडी इसके आगे लगा देता हूँ क्वेरी स्ट्रिंग, क्योंकि मैं क्वेरी स्ट्रिंग वाला है ये मेरे पास दो है ना, तो मैंने इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये डाल दिया। अब जैसे ही मैं लोकल के अंदर कभी भी आऊँ ये मुझे यहाँ मिलता है, तो मैं एक और न्यू बनाता हूँ और उसको HTTP में नाम देते हैं हम पोस्ट वाला। ठीक है, गेट की बजाय मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया पोस्ट। अब URL कौन सा है हमारे पास, ये वाला एक URL है, लेकिन यहाँ पे हम हिट कर रहे हैं वो कौन सा है हमारे पास, हम देख लेते हैं उसका, वो है ऐड वाला। ठीक है, ट्राई इट आउट। और उसके अंदर पेलोड कैसा जाता है, ये वाला मैं पेलोड कॉपी कर लेता हूँ। API यूज़र ऐड, तो वहाँ पे क्या जा रहा है, API यूज़र के बाद क्या है, जस्ट ऐड है। ठीक है, और बॉडी के अंदर हम जेसन टाइप का ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, तो रो के अंदर जेसन, और यहाँ पे मैंने भेज देना वो ऑब्जेक्ट को पोस्ट कर दिया। ठीक है, बस इतना सा करना है। अब यहाँ पे आप नाम दे दो, मैं नाम दे देता हूँ सुखराज मलिक, ये ऐसे ही रहने देता हूँ। एड्रेस को मैं इंडिया कर कुछ भी कर देती हैं फ़िलहाल। ठीक है, और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर जो मैं हमेशा डिफ़ॉल्ट डालता हूँ 9 से लेके 0 तक, डिपार्टमेंट ID मैंने इसको 2 दे दिया। अब अगर मैं इसको हिट करूँ, पोस्ट मेथड है, सेंड कर दिया, ये मेरे यहाँ ऐड यूज़र पे आया और उसकी वैल्यू लेकर यहाँ पे आ गया। और इसको एज इट मैं एग्जीक्यूट करा देता हूँ। लेट ये जो डेटा इसको DB में इंसर्ट होने देते हैं। यहाँ पे स्टेटस कोड कौन सा है 200 होके आया और ये सक्सेसफुली ऐड हो गया। अगर मैं यहाँ पर सुखराज नहीं डालता तो क्या होता, तो वहाँ पे गया ही नहीं, मुझे यहाँ पे प्रॉपर वैलिडेशन मिल गई और 400 बैड रिक्वेस्ट आ गई कि डेटा प्रॉपर नहीं है। ठीक है, और सबसे बड़ा बेनिफिट जैसे मैं पहले बता के हटाऊँ, तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, स्टॉप करने के बाद मैंने इसको दोबारा से एग्जीक्यूट किया। जैसे ही मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ, अगर अभी मैं होता स्वैगर के अंदर तो मेरा पेलोड चला गया था, मुझे कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट रखना पड़ता है। लेकिन अब स्वैगर के अंदर, सॉरी पोस्टमैन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर आ रहा हूँ, मेरे पास ये ऑलरेडी है और इसको मैं सेव करके रख सकता हूँ। सेव करने के लिए मैंने लोकल के अंदर ही सेव करना है, तो मैं इसका नाम कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे दे रहा हूँ ऐड यूज़र। ठीक है, तो मैंने ऐड यूज़र पे जस्ट क्लिक करना है। अगर मैं वापस गेट यूज़र बाय पे जाना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करना है। तो मतलब मेरे पास एक तरह ये प्रिजर्व डेटा रहता है, मेरी पूरी कॉन्फ़िगरेशन बनी रहती है। ठीक है, तो आने वाली वीडियोस में मैं मोस्टली प्रेफर करूँगा कि मैं पोस्टमैन ही यूज़ करूँ, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हो सकता है हम कहीं ना कहीं पे बॉडी के अंदर कुछ कीज़ भेजेंगे, जैसे हम मिडलवेयर यूज़ करेंगे, वहाँ पे मैं ट्राई करूँगा की बेस्ड ऑथेंटिकेशन लगाने के लिए। तो उन वीडियोस में हमारा सीखना इजी रहेगा। ठीक है, एक और कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रहा हूँ, program.cs फाइल जो होती मैंने स्टार्टिंग में अभी तक एक्सप्लेन नहीं करी, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके ऊपर कुछ ज़्यादा डीप तो नहीं जाऊँगा, लेकिन थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन करूँगा, सो दैट आने वाली वीडियो में अगर हम कुछ कोई सर्विस ऐड करते हैं तो उसकी हमें एक अंडरस्टैंडिंग रहे program.cs फाइल क्या रोल वहाँ पे प्ले करती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।